अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 31 मार्च 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 11 शव्वाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मशरिक़ वसत में जारी जंग के असरात अब हिंदुस्तान की कई रियासतों में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। एलपीजी के बहरान ने सनत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी दोनों को दरहम बरहम कर दिया है। राजस्थान में कमर्शियल एलपीजी की कमी की वजह से टेक्सटाइल, मार्बल और केमिकल फैक्ट्रियां बंद हो रही है, जिससे हज़ारों मजदूर बेरोजगार होकर घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। मुंबई में सूरत-ए-हाल संगीन है। लोग एक ही सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से कीमतें दुगनी और 3 गुना बढ़ गई है। सूरत, गुजरात में गैस की शदीद किल्लत ने भी बड़े पैमाने पर मुहाजिर मजदूरों की नकल मकानी की है। कारकुनों का कहना है कि खाना पकाना मुश्किल हो गया है तो शहर में रहना बेसुध है। हुकूमत के दावों के बावजूद ज़मीनी सूरत-ए-हाल अबतर है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल को महावीर जयंती पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की और ख्वाहिश की कि महावीर की तालीमात सच्चाई, अदम तशद्दुद और हमदर्दी के रास्ते को रोशन करती रहेगी। महावीर जन्म कल्याणा जैन मत के सबसे अहम मजहबी त्यौहारों में से एक है। महावीर की पैदाइश की याद मनाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल को लिखा कि लॉर्ड महावीर जन्म कल्याणक के मुक़द्दस मौके पर मैं नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। हिंदुस्तान में एलपीजी बहरान ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। गांव और शहर हर जगह रसोई गैस के लिए लोग परेशान नजर आ रहे हैं। गैस एजेंसी पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कई घरों में तो इंडक्शन या लकड़ी पर खाना बनना शुरू हो गया है। अवाम की परेशानी बयान करती कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस भी लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। एक ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस ने पीएम मोदी के एक पुराने बयान को दिखाया, जिसमें वो लकड़ी पर खाना बनाने वाली ख्वातीन की परेशानी पर फिक्र जाहिर करते हैं। इनका बयान खत्म होने के बाद एक बूढ़ी औरत की वीडियो दिखाई जाती है जो मौजूदा हालात में अपनी परेशानियों को बयान करती है। पोस्ट को कांग्रेस ने कैप्शन दिया है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में माहिर है। नरेंद्र मोदी की ये वीडियो पर उन्वान दिया गया ढोंग करते नरेंद्र मोदी और बूढ़ी औरत की वीडियो पर उन्वान दिया गया सच्चाई बताती बूढ़ी माँ। वीडियो में नरेंद्र मोदी कहते सुनाई देते हैं कि इस माँ को जो लकड़ी जला कर धुएं में खाना पका रही है, क्या 21वीं सदी में मेरे मुल्क में ऐसी फैमिली को इस तरह जीने के लिए मजबूर करना चाहिए क्या? मुल्क में गरीबी खतार में खड़ा नजर आता है। काश इन खतारों की लंबाई नापने वाला भी कोई होता तो शायद इसे मालूम होता कि एक आम इंसान का सब्र कितना बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत वाली रियासत महाराष्ट्र के नई मुंबई शहर में जारी एलपीजी की किल्लत सिर्फ एक सप्लाई का मसला नहीं, बल्कि इन बूढ़े वालिदैन की तस्लील है जो लाठी के सहारे खाली सिलेंडर लिए अपनी का इंतजार कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बुकिंग के कई रोज बाद भी होम डिलीवरी ना होने की वजह से इन्हें खुद खतारों में लगना पड़ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि सिसकती जिंदगी और थमता हुआ किचन, आखिर ये इंतजार कब खत्म होगा? नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। बिहार कानून साज कौंसिल के चेयरमैन नारायण सिंह ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की कौंसिल की रुकनीत से इस्तीफे को बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नारायण सिंह ने बताया कि वज़ीर आला ने अपनी रुकनीत छोड़ने की दरख्वास्त पेश की थी, जिसे पार्लिमानी रिवायत और आईनी ज़वाबित के तहत मंजूर कर लिया गया। पार्लिमानी क़वानीन के मुताबिक एक वक्त में 2 ऐवानों की रुकनीत नहीं रखी जा सकती, इसलिए उन्होंने कौंसिल की नशिस्त छोड़ी। चेयरमैन के मुताबिक तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के बाद इस नशिस्त को खाली करार दे दिया जाएगा। उदेश नारायण सिंह चेयरमैन ने कहा कि वज़ीर आला के साथ मुलाकात में तमाम आईनी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक कार्रवाई के दौरान इंतजामिया ने लहियापुर इलाके के गांव में वाक़ तकरीबन 12 साल पुरानी मस्जिद को मस्मार कर दिया। हुकाम के मुताबिक यह मस्जिद मुबैना तौर पर सरकारी ज़मीन पर तामीर की गई थी, जो तालाब के लिए मख्तस थी। इंतजामिया का कहना है कि 12 नोटिस और अदालती हुक्म के बावजूद जगह खाली ना करने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार की क़यादत में यह ऑपरेशन सुबह तकरीबन 3 बजे शुरू हुआ, जिसमें सीनियर अफसरान के साथ 3 बुलडोजर और तकरीबन 500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। सख्त सिक्योरिटी में की गई इस कार्रवाई के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली।
राज्यसभा में उस वक्त जबरदस्त हंगामा हुआ और अपोजिशन ने एहतजाजन वॉकआउट किया जब बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और ओबीसी मोर्चे के कौमी सदर के लक्ष्मण ने इल्जाम आयद किया कि अपोजिशन की इख्तिदार वाली कुछ रियासतें वोट बैंक की सियासत के लिए मुसलमानों को ओबीसी के जुमरे में शामिल करके रिजर्वेशन के फवायद दे रही है। अपोजिशन ने वक्फ सिफर में के लक्ष्मण के तबसरे पर सख्त एतराज़ जताया, बिलखुसूस मुसलमानों को ओबीसी की फहरिस्त में शामिल करने को रोकने के मुतालबे पर बरहमी का इजहार किया गया। ओबीसी रिजर्वेशन को मुसलमानों की मुंह भराई करार देने का जवाब देते हुए कांग्रेस ने याद दिलाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद मुस्लिम बरादरियों के ओबीसी होने का इतराफ़ कई बार कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने दावा किया कि ये ओबीसी रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल है और हुकूमत पर जोर दिया कि वो एक जामे जायजा ले। कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी जो कई दिनों से अस्पताल में दाखिल है, इनके ताल्लुक से डॉक्टरों ने कहा है कि इन पर दवाओं का बेहतरीन असर हो रहा है और वो तेज़ी से रूबा सेहत हैं। डॉक्टरों के मुताबिक जल्द ही इन्हें अस्पताल से रुख्सत मिल सकती है। इन्हें 24 मार्च को रात तकरीबन 10:22 पर शदीद बुखार की वजह से सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल किया गया था। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय सौरभ के मुताबिक सोनिया गांधी को अब भी आईवी के जरिए एंटीबायोटिक्स दी जा रही है जो मजीद चंद दिन जारी रहेगी, ताहम इनकी तमाम तिब्बी जांच नॉर्मल आई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अस्पताल से इन्हें रुख्सत मिलने का फैसला मुआलिज डॉक्टरों की आपसी गुफ्तगू और सलाह व मशवरे से होगा। मरकजी हुकूमत सोशल मीडिया पर सारिफीन की पोस्ट को हटवाने का इख्तियार देने के लिए इत्तलात व नशरियात की वजारत INB को बराह रास्त इन अफराद को नोटिस भेजने की इजाज़त देने की मनसूबाबंदी कर रही है। IT रूल 2021 के तहत अब तक वजारत सिर्फ ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को ही ऐसे नोटिस जारी कर सकती थी, यानी अब किसी के भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अगर हुकूमत को इतराज़ है तो बराह रास्त इस शख्स को नोटिस भेजकर हिदायत दी जाएगी कि वो अपना पोस्ट को हटा ले और इसके लिए मुख्तसर मोहलत दी जाएगी। अपोजिशन के मुसलसिल मुतालबे और दबाव के बाद आखिरकार मुल्क भर में मरदमशुमारी का आगाज़ होने जा रहा है। मरदमशुमारी 2027 1 अप्रैल से शुरू होगी। ये इस सिलसिले की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं मरदमशुमारी होगी। आज नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू में हिंदुस्तान के रजिस्ट्रार जनरल और मरदमशुमारी कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि मरदमशुमारी 2 मरहलों में कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में घरों की फहरिस्त साजी और खुद अपने तौर पर गिनती की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि खुद से गिनती की सहूलत इस साल 1 अप्रैल से 31 अगस्त के दरमियान 15 दिन की मुद्दत में मुनक़िद की जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों के लिए अलग निज़ामुल औक़ात होंगे। अंडमान और निकोबार, जज़ायर, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिज़ोरम, उड़ीसा और सिक्किम में 16 अप्रैल से 15 मई 2026 के दौरान हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग मरदमशुमारी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 1 मई से 30 मई तक घरों की शुमारी होगी, जिसमें 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक खुद से गिनती की मुद्दत होगी। बिहार में 17 अप्रैल से 1 मई तक खुद से गिनती और 2 मई से 31 मई तक घरों की शुमारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 7 मई से 21 मई तक खुद से शुमारी और 22 मई से 20 जून तक घरों की शुमारी होगी। कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण ने मजीद कहा कि हर रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की खुद शुमारी के बाद 30 सितंबर 30 दिन की मुद्दत में घरों की फहरिस्त साजी की जाएगी। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के बाद आलमी सतह पर तेल और गैस की सप्लाई मुतासिर हुई है, जिसका असर हिंदुस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। इस सूरत हाल में घरेलू ईंधन की किल्लत से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत ने अहम कदम उठाते हुए मिट्टी के तेल यानी केरोसिन की सप्लाई को आर्जी तौर पर बहाल करने और इसकी दस्तियाबी को आसान बनाने के लिए क़वानीन में नरमी करने का ऐलान किया। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस ने 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अवामी तकसीम निज़ाम के तहत सुपीरियर केरोसिन ऑयल की 60 दिन के लिए आर्जी फराहमी की इजाज़त दी है। इस इक़दाम का मकसद ये है कि मौजूदा बहरान के दौरान आम लोगों को खाना पकाने और रोशनी जैसे बुनियादी इस्तेमाल के लिए ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े। इस दायरे में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे अहम इलाके भी शामिल हैं। तेलंगाना क़ानून-साज़ असम्बली में इंसदाद नफरत अंगेज़ तकारीर व जराइम बिल पर गर्मा गर्म मबाहस हुए और हुकूमत ने अरकान की अक्सरियत की तजवीज़ पर बिल को असम्बली की सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने का फैसला किया। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इंसदाद नफरत अंगेज़ तकारीर व जराइम बिल को मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया। कांग्रेस, बीजेपी, मजलिस और CPI के तकरीबन 14 अरकान ने मबाहस में हिस्सा लिया और बिल के बारे में हर पार्टी का अलहदा मौक़िफ़ था। कांग्रेस और मजलिस के अरकान ने बिल को मज़ीद गौर और ज़रूरी तरमीमात के लिए असम्बली की सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने का मशवरा दिया, जबकि बीजेपी और CPIL ने बिल से मुकम्मल दस्तबरदारी का मुतालबा किया। अरकान ने अंदेशा जाहिर किया कि बिल के तहत पुलिस को जो इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं, इनके गलत इस्तेमाल का इम्कान है। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने शुबा जाहिर किया कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर और BRS सरबराह KCR को घर पर नजरबंद रखा गया है। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि KCR की अदम मौजूदगी के सबब हुकूमत की जानिब से शुरू करदा अच्छे काम अवाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR की मौजूदगी के सबब इन्हें अवाम में शिनाख्त हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि हर कोई ये समझ रहा है कि KCR
घर पर आराम कर रहे हैं, जबकि इन्हें इस बात का अंदेशा है कि केसीआर को घर पर नज़रबंद रखा गया है। लोकसभा और असेंबली हल्के जात की असरनो हदबंदी पर बीजेपी लीडर डॉक्टर लक्ष्मण के बयान पर सख्त तनकीद करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर लक्ष्मण मालूमात के बगैर बयानबाजी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लक्ष्मण किस तरह डॉक्टर बन गए नाकाबिले फहम बात है। डॉक्टर लक्ष्मण अपने तबसरे के जरिए तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ईरान और इसकी अवाम के पास इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम शोहदाए करबला का जज्बा है और ईरान इस मुक़द्दस व पाकीज़ा जज्बे के तहत जालिमों का कर मुकाबला करेगा। ईरान किसी के आगे झुका है ना झुकेगा और दुनिया गुज़श्ता आधी सदी से ईरान की गीरत और इसकी खुददारी और सबसे बढ़कर जज्बे ईमानी का मुशाहिदा कर रही है। इन ख्यालात का इजहार ईरानी कौंसल जनरल मुतय्यना हैदराबाद हमीद अहमदिया ने एडिटर सियासत जनाब जायद अली खान की ज़ेर क़यादत एक वफ़द का दफ्तर कौंसल खाना बंजारा हिल्स में खैर मुक़द्दम करते हुए किया, जिसमें सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन, डॉक्टर मखदूम मुईउद्दीन, मुमताज़ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोया रोज़ानी शामिल थे। इस वफ़द ने इजरायली व अमरीकी दरिंदगी का शिकार मज़लूमीन ईरान के लिए एक खुसूसी अतिया कौंसल जनरल हमीद अहमदिया के हवाले किया। तेलंगाना के खानगी स्कूलों में आइंदा तालीमी साल में भी मनमानी फ़ीस में इजाफा हो सकता है और बेशतर खानगी स्कूलों ने 10 से 30% इजाफा करके आइंदा साल की फ़ीस वसूल करना भी शुरू कर दिया है। तेलंगाना एजुकेशन पॉलिसी और खानगी स्कूलों में फ़ीस को बाकायदा बनाने, फ़ीस रेगुलेटरी कानून का मामला ज़ेर इल्तवा रहने और बजट सेशन में कानून साजी न किए जाने पर कहा गया है कि हुकूमत ने खुद खानगी स्कूलों को मनमानी फ़ीस में इजाफे की राह हमवार की है। खानगी स्कूलों में फ़ीस में मनमानी इजाफे की मुतअद्दिद शिकायतों के बाद हुकूमत ने तेलंगाना एजुकेशन कमीशन की तश्कील और फ़ीस रेगुलेटरी कमीशन के क़याम के जरिए कॉरपोरेट स्कूल्स फ़ीस को बाकायदा बनाने का ऐलान किया था और तौक़ी थी कि असेंबली बजट इजलास में कानून को मंजूरी दी जाएगी। ताहम ऐसा नहीं हुआ और खानगी स्कूल इजाफी फ़ीस वसूल करने लगे हैं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि असला रख देने से इंतहा पसंदी ख़त्म नहीं होती। हकीकी फ़तेह सिर्फ फ़ौजी कार्रवाई से नहीं बल्कि इंसाफ, तरक्की, क़बायली हुकूक़ और आइनी हुक्मरानी के ज़रिए मिलती है। बाएं बाजू तहरीक के खात्मे का क़ब्ल अज़ वक्त जश्न मनाने से खबरदार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। बाएं और दाएं बाजू की इंतहा पसंदी दोनों ही मुल्क के लिए ख़तरा है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खात्मे के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा मबाहस में हिस्सा लेते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। तेलंगाना हुकूमत की अहम महालक्ष्मी मुफ्त बस सफ़र स्कीम ने ख़वातीन की मुआशी आज़ादी को मुस्तहकम करते हुए एक बड़ा संग में अबूर कर लिया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुताबिक रियासत भर में ख़वातीन मुसाफिरों ने सफरी अखराजात की मद में मजमूई तौर पर 10,000 करोड़ रुपये की बचत की है। 9 दिसंबर 2023 को शुरू की गई इस स्कीम के तहत गुज़श्ता तकरीबन 28 माह के दौरान ख़वातीन ने रियासत भर में 290 करोड़ से ज़ायद मुफ्त सफ़र किए हैं। TGSRTC के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नागी रेड्डी ने बताया कि खास तौर पर मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, तालिबात और मेहनत कुछ जो पहले सफ़र पर माहाना 1500 से 2500 रुपये खर्च करती थी, अब ये रकम बचाने के काबिल है। 10,000 करोड़ रुपये की यह मजमूई बचत ख़वातीन की बढ़ती हुई माली खुद मुख्तारी की एक मजबूत अलामत है। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाई व आबपाशी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत हैदराबाद के शहरी ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मुतासिर करने वाली ऑटो गैस की किल्लत पर काबू पाने के लिए तमाम मुमकिन ऑप्शंस का जायज़ा ले रही है। वजीर सिविल सप्लाई ने सरकारी अहदेदारों और बड़े LPG सप्लायर बशमूल IOCL, गो गैस, टोटल एनर्जी, सुपर गैस और प्राइम गैस के नुमाइंदों के साथ एक हंगामी इजलास की सदारत की। उन्होंने सूरत हाल से निपटने के लिए अवामी ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन बढ़ाने के इम्कानात का भी जायज़ा लिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ की कोशिशों के तहत तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने एक इलेक्ट्रिक कार में रियासती असेंबली पहुंचे। रुकने असेंबली डी नागेंद्र के हमरा वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मिनिस्टर क्वार्टर्स से असेंबली तक इलेक्ट्रिक कार में सफ़र किया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने आलूदगी कम करने और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए EV पॉलिसी मुतारिफ़ कराई है। इस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स में 100% छूट का ऐलान किया। वज़ीर के मुताबिक हुकूमत अब तकरीबन 1000 करोड़ रुपये की छूट फराहम कर चुकी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना बी शिवधर रेड्डी ने बेगमपेट में तेलंगाना पुलिस वेलफेयर फ्यूल स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना पुलिस वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एक नया पेट्रोल पंप कायम किया गया, जिसका आज इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर DGP ने अपने खिताब में कहा कि फ्यूल स्टेशन से हासिल होने वाली आमदनी मुलाजमीन पुलिस की फलाह के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि यह पेट्रोल पंप 1 अप्रैल से दस्तयाब रहेगा। 4 किलो गैस के लिए 6 से 8 घंटे ऑटो ड्राइवर्स को कतारों में ठहरना पड़ रहा है। ये गैस भी सिर्फ 100 किलोमीटर तक चल रही है। ऑटो ड्राइवर ने पूछा कि वो 2 से 3 घंटे में क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे।
गैस के ऑटो चलाने वाले हज़ारों ड्राइवर्स के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और इनके बच्चे भूखे हैं। ऑटो ड्राइवर्स एहतजाज करने पर मजबूर हैं। इन ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन्हें फौरी राहत फराहम की जाए। हैदराबाद में अब्दुल मन्नान नामी ऑटो ड्राइवर ने बताया कि कई गरीब खानदान जिनका गुजारा ऑटोस पर है वो रोज़ कमाते और खाते हैं। ऐसे खानदानों को हुकूमत फौरी अनाज के लिए पैकेट्स और नकद रकम फराहम करें। उन्होंने बताया कि घंटों इंतजार करने के बाद बाज़ वक्त नंबर आने से पहले गैस खत्म हो रही है। कई ड्राइवर्स के हौसले पस्त हो रहे हैं। रोजगार को लेकर वो बेइंतहा परेशान हैं। रियासत में अवामी निज़ाम तकसीम के तहत राशन की दुकानात पर गरीबों को बारीक चावल की फराहमी के आगाज़ के 1 साल की तकमील के मौके पर असेंबली के अहाते में मुनक़िदा लंच में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा वुज़रा, अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल ने शिरकत की। गरीबों को मियारी ग़िज़ा की फराहमी के मकसद से रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से बारीक चावल की तकसीम का 1 साल कामयाबी के साथ मुकम्मिल हो गया। इस मौके पर वही मियारी चावल जो आम आदमी को राशन की दुकानात के ज़रिए फराहम किया जा रहा है, इसके ज़रिए पकाए गए खाने से अवामी नुमाइंदों की मेज़बानी की गई।